राहुल गांधी के पास 24 घंटों का वक्त था। राहुल गांधी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए, ये एक बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे थे, लेकिन विपक्ष राहुल को भाव देने को तैयार नहीं था। लेकिन राहुल गांधी लगता था जैसे जिद पर अड़े थे। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो काम कोर्ट के एक फैसले ने कर दिया। मतलब राहुल की सांसदी जाते ही विपक्ष एक सुर में बोलने लगा। कभी धुर विरोधी हुआ करता था, जो अब वो एक छत के नीचे आने लगे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये संकेत मोदी के लिए शुभ नहीं है, और ये संकेत कितने अशुभ हो सकते हैं, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कहावत ऐसी भी है कि इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसी चर्चा फिलहाल देश के जनमानस में है, क्योंकि सांसदी जाने का दौर गांधी परिवार पहले भी देख चुका है। इससे पहले इंदिरा की सांसदी गई थी और अब राहुल की सांसदी गई है। दोनों घटनाओं का वक्त अलग है, दौर अलग है, लेकिन एक बात जो समान है वो ये है कि इंदिरा की सांसदी जाने पर भी विपक्ष एक छत के नीचे आया था और आज भी विपक्ष एक सुर में बोल रहा है। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से उनकी सांसदी को खत्म कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को इस बात पर मोहर लगा दी, लेकिन राहुल गांधी की सांसदी पर गाज गिरने से विपक्ष बौखला गया, क्योंकि आजकल देश के नेता कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं, ऐतराज नहीं करते, मर्यादा तो जैसे भूल ही जाते हैं। कोई रामचरितमानस पर ज्ञान देता है तो कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भूल जाता है। छोटी मोटी भाषणबाजी को तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र पर चोट और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। अगर इंदिरा गांधी के वक्त से जोड़कर देखा जाए तो इस घटना का भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है, और यह असर कितना गहरा हो सकता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष गोलबंद है, वो मोदी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। विपक्षी दलों की अगर बात करूं तो सारे विपक्षी दल ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को मोदी के इशारे पर काम करने का अक्सर आरोप लगाते हैं। यह आरोप विपक्ष अक्सर मौजूदा सरकार पर लगाता है, क्योंकि बंगाल सरकार के माननीय मंत्री जेल में हैं, एक पंजाब के मंत्री भी जेल में हैं और 2 मंत्री दिल्ली सरकार के भी जेल में बंद हैं। तो विपक्ष की बौखलाहट को समझा जा सकता है। विपक्ष की गोलबंदी का अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण है मनीष सिसोदिया और लालू प्रसाद यादव। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा था। लालू यादव के परिवार पर ईडी, सीबीआई की जांच से भी विपक्ष के होश उड़े हुए हैं। अपनी सत्ता, पार्टी और तीर कमान का निशान गंवा चुके उद्धव ठाकरे इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी बीजेपी पर संवैधानिक लोकतंत्र को नए गर्त में ले जाने का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए कहा कि 12वीं पास पीएम का अहंकार 7वें आसमान पर है। इन सभी बयानों को अगर जोड़कर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जो विपक्ष अलग थलग पड़ा था उसमें नई जान फूंक दी गई है। राहुल पर आए इस फैसले ने विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की फिराक में है। विपक्ष को लगता है कि उसके पास ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल ये खड़ा है कि राहुल गांधी के पास 24 घंटों से ज्यादा का वक्त था, तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, जबकि वो जा सकते थे। तो कांग्रेस के इस कदम को सहानुभूति से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने इस कदम से सहानुभूति जुटाना चाहती है, जैसे 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने जुटाई थी। राहुल गांधी तो उस दौर के जैसी सहानुभूति मिले, इस बात की उम्मीद तो कम है, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कांग्रेस इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। अगर अब भी राहुल गांधी हाईकोर्ट का रुख करते हैं और उन्हें राहत भी मिल जाती है, तो फिर भी राहुल को थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल सकती है। कांग्रेस जन सहानुभूति को हथियार जरूर बनाना चाहेगी, और अगर ऐसा हुआ कि कांग्रेस को सहानुभूति मिली और विपक्ष एक आवाज में मोदी के खिलाफ बात करता रहा, तो हो सकता है यह मुद्दा बीजेपी के लिए कुछ हद तक मुश्किलें लेकर आए। क्योंकि हालात अगर ऐसे ही रहे जैसे आज हैं और राहुल गांधी चुनाव से दूर रहे, तो राहुल गांधी इस बात को जनता के बीच प्रचारित करेंगे
कि उनकी सांसदी छीन ली गई। हालांकि ये फैसला कोर्ट का है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। साथ ही बीजेपी भी इस मामले पर तैयार दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को वोटों के लिए भुनाने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने भी अपना दांव चल दिया है और उस दांव का इशारा पूर्णेश मोदी दे चुके हैं। ये वही पूर्णेश मोदी हैं जिन्होंने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी अर्जी में कहा था, राहुल गांधी चुनावी जनसभा में दिए गए बयान से इस समाज के लोगों को मानसिक पीड़ा और मानहानि हुई। मोदी ने आगे कहा था, मैं मोदी समाज यानी कि मोड़ बनिया समाज से आता हूं। गुजरात में मोदी समाज मोड़ बनिया समाज के तौर पर जाना जाता है। पूरे देश में अलग अलग राज्य में राठौड़ गुप्ता, तेली मोदी, घांची चौधरी, दास चोटियार, शाहू जैसे घटक मोदी समाज में आते हैं। यह उल्लेख करने के बाद पूर्णेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी के बयान से 13 करोड़ जितनी मोदी जाति के भाइयों का मानहानि और बदनामी हुई है। राहुल गांधी ने ऐसा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया है। तो बीजेपी इस मामले को ओबीसी से जोड़ चुकी है, मतलब बीजेपी ने अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और इसके लिए पार्टी ने अपने ओबीसी चेहरे को सामने करना शुरू भी कर दिया। अब यह लड़ाई बीजेपी बनाम विपक्ष हो चली है, लेकिन यहाँ एक संशय है और वो ये है कि अभी तो विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन क्या ये पूरा विपक्ष एकजुट रह पाएगा? और जिस सहानुभूति को कांग्रेस हथियार बनाना चाहती है, वो सहानुभूति वोटों में तब्दील हो पाएगी। राहुल गांधी को इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन राहुल गांधी भविष्य में अब चुनाव लड़ पाएंगे, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। तो ऐसे में जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजा रहे थे, वो इसे एक मौके के तौर पर लेंगे और इस रेस में कई नाम दौड़ रहे हैं। ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, सभी के सपनों को पर लग चुके हैं। केजरीवाल तो पहले इस बात का संकेत दे चुके हैं और उस सपने को कुमार विश्वास दुनिया के सामने ला चुके हैं। संसद में भी केजरीवाल मोदी को अब तक का सबसे भ्रष्ट पीएम बता चुके हैं। ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल खुद को मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं और वो राहुल गांधी के साथ भी खड़े नहीं दिखते, ना भारत जोड़ो यात्रा में और ना ही किसी और मंच पर। तो विपक्ष में भारी आपसी फूट भी किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस जिस विपक्ष के दम पर सहानुभूति को हथियार बनाना चाहती है, वही विपक्ष उसे इस हथियार को खत्म कर सकता है। और दूसरी बात, राहुल गांधी के पास वो छवि नहीं है जो इंदिरा गांधी के पास हुआ करती थी। इंदिरा और राहुल के बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे में अगर राहुल और कांग्रेस ये सोच रही है कि वो सहानुभूति जुटाकर उस सहानुभूति को वोटों में तब्दील कर सकती है, तो इस बात की संभावना ना के बराबर नजर आती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।